नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनबिक क्लासेज में। हम लोग ALP टेक्नीशियन के प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 29 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 75 प्रश्नों को फुल डिटेल सॉल्यूशन भी करेंगे। तो आप इसे ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि मोहित एक काम को 2/3 भाग 24 दिनों में कर सकता है, तो वह उस काम को 1/9 भाग कितने दिनों में करेगा। तो 2/3 भाग को कितने दिनों में करता है? 24 दिन में। तो 1/9 भाग को कितने दिन में करेगा? तो 24 जो है 24 गुना 3/2 और गुना 1/9 कर दीजिए, आ जाएगा आंसर 4। यही अभिष्ट समय आएगा कितने दिनों में? 4 दिनों में। अगला है 12,000 रुपये की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग को 16% वार्षिक दर से वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। तो पहले तथा दूसरे भाग का अनुपात क्या होगा? तो SI बराबर जो होता है वो कितना होता है? PR/T/100 होता है। अब प्रश्न से कह रहा है कि पहले भाग के 12% के 3 सालों में बटा 100 बराबर है दूसरे भाग के 16% के कितने वार्षिक दर से 16% वार्षिक दर साधारण ब्याज के बराबर है। तो पहले भाग और दूसरे भाग 9 बटा क्या हो जाएगा? ये 200 गुना 2 यानी 1 पहले भाग और दूसरे भाग के बराबर कितना हो जाएगा? 2/1। यही हमारा आंसर आ जाएगा। जब इसे काटिएगा तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 9/2 इसलिए लाइक यहाँ पर 9/2 दिया हुआ है, ये मिसप्रिंट हो गया है। 9/2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। तो पहले तथा दूसरे भाग का अनुपात क्या होगा? अगला है एक वस्तु और अपसारी लेंस के मध्य की दूरी लेंस की फोकस दूरी की m गुना है। लेंस द्वारा उत्पन्न रैखिक आवर्धन क्या होगा? U बराबर कह रहा है कितना है? MF है। अपसारी लेंस यानी अपसारी लेंस किसको कहते हैं? ये ध्यान रखिएगा। अपसारी लेंस जो कहता है वो अवतल को कहता है। अपसारी लेंस के V बराबर होगा MF/m+1 हो जाएगा। आवर्धन बराबर क्या होता है? आवर्धन बराबर होता है V/U होता है। V कितना दिया हुआ है? MF/m+1। U कितना दिया हुआ है? तो 1/mf दिया हुआ है। जब इसे काटिएगा तो हो जाएगा 1/m+1। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा D। अगला है किसी वस्तु को एक 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन खाली स्थान होगा और प्रतिबिंब खाली स्थान होगा। अब उत्तल लेंस में U क्या होता है? तो निगेटिव होता है। F क्या होता है? पॉजिटिव होता है। V क्या होगा? पॉजिटिव होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। अब V अगर निगेटिव है तो आभासी प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब। अब 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F, ये लेंस फार्मूला है। यहाँ पर U जो है वो कितना रखना है? -40, IF रखना है +15। तो यहाँ से निकल जाएगा 1/V बराबर 1/15 माइनस 1/40 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5/120। तो V बराबर हो जाएगा 120/5 बराबर 24। आवर्धन क्षमता पूछ रहा है। M बराबर क्या होता है? V/U होता है। 24 बटा क्या होगा? 40 होगा, 0.6 होगा। क्या होगा? 0.6। आवर्धन का मान धनात्मक है, अतः प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक एवं छोटा बनेगा। आंसर जो हो जाएगा ए, 1 से कम उल्टा होगा। नेक्स्ट है जॉन और जेनी उत्तर की ओर मुंह किए हुए एक बिंदु पर खड़े हैं। जॉन और जेनी। उसके बाद कह रहा है कि जॉन सुबह जेनी से अलग होकर 15 मिनट में 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। जो है जॉन जेनी से अलग होकर 15 मिनट में 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर। उसके बाद वह 25 मिनट में 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। कई किलोमीटर? 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। जॉन से मिलने के लिए जेनी को न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी होगी? तो न्यूनतम दूरी तय करनी होगा तो डायगोनल ही जाए, तो हो जाएगा कितना? ये 3 और 4 है तो ये 5 हो जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 किलोमीटर। अगला प्रश्न है दिए गए आकृति में वृत्त विवाहित पुरुषों को निरूपित करता है, त्रिकोण कामगारों को निरूपित करता है और आयत वयस्क को निरूपित करता है। तो कौन सा क्षेत्र विवाहित पुरुषों को निरूपित करता है? जो केवल जो है क्या है? वयस्क है। तो हो जाएगा ये क्षेत्र जो है केवल निरूपित करता है किसको? विवाहित पुरुषों को निरूपित करता है जो केवल वयस्क है। आंसर जो हो जाएगा D, 7। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? सही आंसर हो जाएगा D, अनुच्छेद 21A।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 से शिक्षा के अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, यदि 27:81 समानुपात x/63, 27:81 बराबर x/63 यानी 1/3 बराबर x/63, 3x बराबर 63, x बराबर कितना हो जाएगा 21, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 5 लगातार सम संख्याओं का योग जो है 320 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? यानी कह रहा है x + x + 2 + x + 4 + x + 6 + x + 8 का जोड़ जो कितना है 320 है। तो हमारे पास कितना ये हो जाएगा, तो 5x + 20 बराबर 320, 5x बराबर हो जाएगा कितना, तो 320 इधर चला गया, x बराबर 60 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या x + 8 कितना हो जाएगा, 68 कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 68, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो आंसर हो जाएगा बी, लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करती है तो लाल रंग के प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है और प्रकीर्णन इनवर्स प्रोपोर्शनल टू होता है तरंगदैर्घ्य के पावर 4। जिस रंग का प्रकीर्णन जितना कम होता है वह उतनी ही अधिक दूरी तय करती है। वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर ऑक्सीजन के अणुओं पर यूवी विकिरणों की क्रिया का उत्पाद क्या होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ओजोन। क्या होता है? ओजोन। प्रथम चरण में ऑक्सीजन अणु ऑक्सीजन पर टूट जाता है, O2 है, अगर उस पर यूवी रे पड़ा तो ये टूट गया O2 में, और उसके बाद क्या होता है कि O2 + O होके दूसरे चरण में ऑक्सीजन अणु में यह ऑक्सीजन परमाणु अभिक्रिया कर ओजोन का निर्माण करता है। किसे? O3 हो जाएगा, ये 2O2 में टूट जाएगा और ये जब O2 होगा वो क्या हो जाएगा, O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। समताप मंडल में ओजोन की यह मोटी परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है तथा पृथ्वी को हानिकारक विकिरणों से बचाती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि P + Q का अर्थ है P Q की बेटी है, P - Q का अर्थ है P Q की पत्नी है, P × Q का अर्थ है P Q की बहन है, P भागा Q का अर्थ है P Q के पिता है, तो M/N - L का क्या अर्थ है? M/N बराबर जो होगा वो क्या होगा, M जो है वो N का क्या है, पिता है, और N - L बराबर हो जाएगा N जो है वो L की क्या हो जाएगा, पत्नी है। तो यहाँ पर देखिए कि ये M हो जाएगा, ये पिता है किसका, N का, ये पिता है किसका, N का, और N की पत्नी कौन है, तो पति पत्नी कौन है, L है। ये N जो है वो पत्नी है और L जो है पति है। तो इन दोनों में क्या संबंध है, ये दोनों तो पुत्री हो गए और ये दामाद। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा C, LM की पुत्री का पति है। आंसर C हो जाएगा। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है, जो लोग कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ हैं वे स्वयं इसमें शामिल थे। निष्कर्ष, सलाह देना व्यवहार में लाने की तुलना में सरल है, लोग दोहरे मानकों का पालन करते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ए, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं। कथन के अनुसार जो लोग कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ हैं वे स्वयं इसमें शामिल थे, अर्थात सलाह देना व्यवहार में लाने की तुलना में सत्य है एवं लोग दोहरे मानकों को पालन करते हैं, सलाह भी देते हैं और खुद करते भी है। तो ये हो जाएगा दोनों पालन करते हैं। नामड्रोलिंग मठ किस राज्य में स्थित है? नामड्रोलिंग मठ किस राज्य में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कर्नाटक में स्थित है। यह तिब्बती बौद्ध धर्म का एक बड़ा शिक्षण केंद्र है। दलाई लामा ने मठ का नाम नामड्रोलिंग दिया है। रुमटेक मठ और पेमायांगत्से मठ सिक्किम राज्य में अवस्थित है। तवांग मठ जो है वह अरुणाचल प्रदेश में है। धूप मठ पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला है, एक वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग की भुजा है, वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? वृत्त की त्रिज्या बराबर वर्ग की एक भुजा बराबर कितना हो जाएगा, r इकाई हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल यानी πr² अनुपात r² यानी पाई जो है अनुपात 1 हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास आएगा वो हो जाएगा बी।
यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि किया जाए, तो यानी कितना हो जाएगा, x गुना 240% और हर में 20% की कमी किया जाए, हर में कितना किया जाए, 20% की कमी जाए, तो परिणामी भिन्न क्या होगा, 12/7 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो आ जाएगा x/y गुना 3 बराबर 12/7, x/y बराबर 4/7। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई h पर गुरुत्वीय त्वरण है। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई h पर गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, g r² + r+h², r+h के होल स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी से ऊपर जाने पर घटता है, गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के अंदर जाने पर भी घटता है। ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है महत्तम होता है। पृथ्वी के कोणीय वेग बढ़ने से गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है और कोणीय वेग घटने से गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। पृथ्वी के केंद्र पर इसका मान जो होता है वो 0 होता है। यदि किसी हीटर से गुजरने वाली धारा को प्रतिरोध और धारा प्रवाह के समय को अपरिवर्तित रखते हुए 3 गुना कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा खाली स्थान हो जाएगी। आंसर हो जाएगा डी, 9 गुनी हो जाएगी। किसी हीटर के कॉइल में उत्पन्न ऊष्मा जो होता है वो कितना, H बराबर होता है I² RT। अब कह रहा है 3 गुना I को कर दिया जाएगा तो 3I² RT हो जाएगा, यानी 3 तिया 9 I² RT, यानी 9 गुनी हो जाएगी। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन करना है। यहाँ पर देखिए F से G गया +1, G से I गया है +2, I से L गया +3 और L से P गया है +4, यानी +1 +2 +3 और +4 का रेशियो चल रहा है। E से F गया +1, F से G गया +1, G से I गया +2, I से K गया +2 है। H से I +1, I से K +2, यानी ये जो हमारे पास आ रहा है संगत, क्योंकि 2 बार शुरुआत में लगातार +1 ही है। कथन और तर्क का प्रश्न, क्या बच्चे को मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए? तर्क, हाँ, इसकी लत लग जाती है और इसके विकिरण बहुत हानिकारक होते हैं। दूसरा, नहीं, हमें बच्चों को संचार के लिए मोबाइल का उपयोग जिम्मेदारी से करने हेतु शिक्षा देनी चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, केवल तर्क सेकेंड मजबूत है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? आंसर हो जाएगा बी, 50,000। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि 50,000 है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ किया गया था। ये मुद्रा योजना के तहत 3 प्रकार के ऋण की व्यवस्था की गई। शिशु उद्यम के तहत जो दिया गया है वो 50,000 है। किशोर उद्यम के लिए 50,000 से 5 लाख तक है, 50,000 से 5 लाख तक है और तरुण उद्यम के तहत 5 लाख से 10 लाख तक की ऋण की व्यवस्था की गई है। कितने तक से? 5 लाख से 10 लाख तक है। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 60,000 रुपये के अंकित करता था, उस पर 20%, 10% और 30% का क्रमिक बट्टा देता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यानी 60,000 रुपया है, उसका क्या करता है, 20% छूट देता है, उसके बाद कितना देता है, 10% का छूट देता है, उसके बाद 30% का छूट देता है। बस इसे कैलकुलेट कर दीजिए, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 30,240 आ जाएगा काट छाट के। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, त्रिकोणमितीय अनुपातों के संदर्भ में निम्नलिखित का मान क्या होगा? sin a बटा 1 + cos a + 1/cos a बटा sin a। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा sin² a + 1 + cos a के होल स्क्वायर बटा 1 + cos a इंटू sin a। जब इसे और सोल्व कीजिएगा तो sin² a + 1 + cos² a + 2 cos a बटा ये हो जाएगा 1 + cos a इंटू sin a हो जाएगा। जब इसे और आगे सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 1 + 2 cos a, क्योंकि sin² a + cos² a बराबर 1 हो जाएगा, बटा 1 + cos a इंटू sin a। और आगे सोल्व कीजिएगा 2 × 1 + cos a बटा 1 + cos a इंटू sin a, यानी 2 बटा sin a बराबर 2 cosec a। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है।
सही आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, चालन में भी और संवहन में भी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा के संचरण के लिए चालन एवं संवहन के माध्यम की आवश्यकता होती है। विकिरणों के लिए कोई माध्यम आवश्यक नहीं होता है, जैसे निर्वात में सूर्य की आने वाली विकिरण हम तक पहुंचती है। विकिरण में ऊष्मा प्रकाश के वेग से गमन करता है। अगला है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है, तो ध्वनि तरंग की चाल कितनी होगी? तो ध्वनि तरंग की चाल बराबर जो हमारे पास होता है वो आवृत्ति गुना जो होता है वो तरंग दैर्घ्य होता है। आवृत्ति कितना है? 50 है, तरंग दैर्घ्य 4 है, यानी 200 मीटर पर सेकेंड। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। एक अक्षरांकीय समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ बी का मान होता है कितना? 2 होता है। उसके बाद ये 2 के स्क्वायर किया गया है तो ये 4 लिखा गया है, और 4 यहाँ पर भी किसका? डी का है। अगर ये भी 2 के स्क्वायर किया गया, अगर सी का मान होता है कितना? 3 होता है। बीच वाला भी क्या है? 3 के स्क्वायर है, और ये भी 3 के स्क्वायर होना चाहिए। 3 देख 9। आई का मान जो होता है वो कितना है? 9 के बराबर होता है। डी का जो मान होता है वो 4 होता है। अब पी का मान होता है 16, बीच में भी 16 है। अगर इसी तरह 5वां देखेंगे तो ई का मान होता है वो 5 होता है, और ये 25 होगा बीच में। अब 25 का मान क्या होता है? 22 होता है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो होगा सी। यदि सफ़ेद को काला कहा जाता है, काला को भूरा कहा जाता है, भूरा को लाल कहा जाता है, लाल को हरा कहा जाता है, हरा को नीला कहा जाता है, और नीला को पीला कहा जाता है, तो स्टॉप सिग्नल लाइट का रंग क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा डी, हरा। 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे घनी आबादी खाली स्थान में है। आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली का सबसे घनी आबादी है। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2a, तो A4 प्लस B7 का जो है वो मान क्या होगा? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2a, तो ए बराबर यहाँ पर 1 तथा बी बराबर 0 लेने पर समीकरण संतुष्ट होता है। A4 के जगह पर, ए के जगह पर ले लेते हैं 1/4, अब प्लस बी के जगह पर 0/7 कितना हो जा रहा है? मान 1 हो जा रहा है। आंसर जो हमारे पास है वो 1 है। यदि एक प्राकृतिक संख्या को 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता है, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले तो 5, 6 और 7 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? तो 5, 6, 7 का एलसीएम हो जाएगा 210 हो जाएगा, यानी 210 के प्लस क्या है वो जो 4 शेष रह रहा है, के बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1, 2, 3, तो हो जाएगा यहाँ पर अगर के मान 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा? 214 हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा? तो 214 हो जाएगा। अगला है, समूह 2 की धातुओं के त्रिक में निम्न में से कौन से तत्व शामिल होते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, FCl और I। FCl और I। समूह 2 के तत्वों को क्षारीय पृथ्वी धातु एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, और समूह 2 के तत्व का उदाहरण है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोनियम और रेडियम। हैलोजन तत्व बहुत ही क्रियाशील होते हैं और हैलोजन मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। अगला है, तत्वों के निम्न जोड़े में से कौन से जोड़े के दोनों तत्व संक्रमण तत्व है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, Fe एवं Pt। जिन तत्वों के परमाणु या किसी यौगिक के तत्व में कक्षक आंशिक रूप से भरे होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। जैसे कौन कौन है? तो ये है Fe, Zn, Pt और Cu। ये चारों जो है वो संक्रमण तत्व है। अगला प्रश्न है, यदि P का अर्थ योग है, D का अर्थ घटाना, S का अर्थ है गुना और V का अर्थ है भाग, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान कितना होगा? तब प्रश्नानुसार अक्षरों के स्थान पर अगर गणितीय चिन्ह रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15 गुना 2 प्लस 2 गुना 11 गुना 2 माइनस 75 भागा 15 माइनस 4 गुना 9 गुना 4। आंसर हो जाएगा जब इसे सॉल्व कीजिएगा बोर्ड मार्क्स के अनुसार तो हो जाएगा D माइनस 75। अगला प्रश्न, 6 व्यक्ति है F, G, H, I, J और K एक वृत्त के एक दूसरे के जो है वो विपरीत केंद्र की ओर होकर मुख होकर खड़े हैं। F और G एक दूसरे के समीप है। F जो है वो क्या है? G एक दूसरे के जो है समीप है। F और K एक दूसरे के विपरीत है। F और K जो है एक दूसरे के विपरीत है। H, I के
विपरीत बैठे हुए हैं। एच जो है वो आई के विपरीत बैठे हुए हैं। एच जो है किसके विपरीत बैठे हुए हैं? आई के विपरीत बैठे हुए। जे जो है जी के विपरीत बैठे हुए हैं। जे जो है वो क्या है? वो जी के विपरीत बैठे हुए हैं। उसके बाद के एच के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठे हुए हैं। क्या है? के। एफ और आई के बीच में कौन बैठे हुए हैं? एफ और आई के बीच में, तो ये हो जाएगा कौन बैठे हुए हैं? तो ये जे। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा बी। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में है जो सही श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। अगला प्रश्न है कि समान लंबाई वाले दो ट्रेनें किसी खंभे को पार करने में क्रमशः 13 सेकंड और 26 सेकंड का समय लेती है। यदि ये ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही है तो वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगा? तो माना कि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या है? एल मीटर है। तो पहली ट्रेन की जो होती है चाल है वो L/13 हो जाएगा, और दूसरी ट्रेन की भी चाल हो जाएगा L/26 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये भी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। एक ही दिशा में दोनों ट्रेन की सापेक्ष चाल क्या होगा? तो L/23 माइनस L/26 बराबर L/ क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। एक दूसरे को पार करने में लगा समय क्या हो जाएगा? L+L 2 डिस्टेंस हो गया दोनों ट्रेन की लंबाई बटा L/26 कर दीजिए। आंसर आ जाएगा 52 सेकेंड काट के। यही हमारा आंसर हो जाएगा सी। यदि बहुपद x² माइनस एक्स प्लस बी के शून्य 3 और 4 है तो a और b के मान क्रमशः क्या होगा? यानी हमारे पास करा दिया गया जो बहुपद है वो कितना है? x² माइनस एक्स प्लस बी। अब x बराबर 3 रखने पर क्या हो जाएगा? 3 के स्क्वायर माइनस 3a प्लस बी बराबर 0, तो -3a प्लस बी बराबर -9, तो 3a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? 9। और x बराबर 4 रखने पर क्या होगा? x बराबर 4 रखने पर होगा 4 के स्क्वायर माइनस 4a प्लस बी बराबर 0, यानी 4a माइनस बी बराबर 16। अब हमारे पास क्या है कि दो इक्वेशन आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, और दोनों को अगर हल करेंगे तो a बराबर 7 आ जाएगा और b बराबर 12 आ जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। इनमें कौन सा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट से बना एक मृदु निर्जलित प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिज है जिसका उपयोग व्यापक रूप से दीवारों और छतों को कवर करने के लिए प्रयुक्त बॉलवुड के निर्माण के लिए किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिप्सम। किसे? जिप्सम को। है CaSO4 प्लस 2H2O जब 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 3/2 H2O हो जाएगा। जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट अर्थात जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। एस्पिरिन, डाइजेपम, क्लोरोफॉर्म, मर्क्यूरोक्रोम में से शामक कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डाइजेपम। डाइजेपम शामक यानी सेडेटिव होता है, एस्पिरिन पेन रिलीफर है, मर्क्यूरोक्रोम जो है एंटीसेप्टिक है, और क्लोरोफॉर्म जो है एनेस्थीसिया है। एस्प्रेन का निर्माण बिल्लों के पौधे के पत्तियों से किया जाता है। एक निश्चित कूट में स्मॉल को इस तरह रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उस कोड को ह्यू कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? यहाँ पर देखिए कि S+3 किया गया है तो V है, M+3 है तो P है, A+3 है तो D है, L+3 है तो O है, L+3 है तो O है। इस तरह किया गया है। उसी तरह का अगर ह्यू को करेंगे H+3 तो हमारे पास आ जाएगा K, और U+3 करेंगे तो हो जाएगा X, और G+3 करेंगे तो J और H होगा। आंसर जो हमारे पास है वो होगा D। नेक्स्ट है, एक निश्चित कूट में प्रोग्राम को इस तरह रूप में कूटबद्ध किया गया है तो उस कोड को कंट्री को कैसे किया जाएगा? यहाँ पर देखिए किस तरह है, P है, R है, O है, G है, R है, A है और M है। और यहाँ पर अगर हम देते हैं ये M है, R है, R है, G है, O है, A और P। अब देखिए किस तरह P को कहाँ लाया गया है? यहाँ लाया गया है। R को कहाँ पे लाया गया है? तो R को डायरेक्ट लिख दिया गया है। O को कहाँ पे रखा गया है? तो यहाँ पे रखा गया है। G को बीच में लाया गया है, R को यहाँ लाया गया है, और यहाँ पर जो A है उसको डायरेक्टली लिखा गया है और M को यहाँ लाया गया है। इस तरह के अरेंज किया गया है
कूट किया गया है। कंट्री को अगर उसी तरह हम देखेंगे तो सी को कहाँ लाएंगे, सबसे पहले सी को लाएंगे यहाँ पर सबसे लास्ट में। आर को जो है वो जो सी के बाद ओ है, ओ को डायरेक्ट रखा जाएगा और उसके बाद यू को यहाँ पर लाया जाएगा, एन को डायरेक्ट रखा जाएगा, टी को तिरछे किया जाएगा और आर को फिर वही रखा जाएगा, लास्ट में बाई रखा जाएगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा सी। यदि ऊर्ध्वाधर दर्पण की दी गई आकृति की दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण में कौन सा विकल्प इस आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब दर्शाएगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दिसंबर 2023 में किस देश ने भारत की सीमा पर एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की घोषणा की है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूटान। भूटान देश ने भारत की सीमा पर एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की घोषणा की है। भूटान से सटे भारतीय राज्य असम की सीमा पर एक हरित शहर बनाया जाएगा। इससे संबंधित प्रोजेक्ट का नाम गोलुफ स्मार्ट सिटी परियोजना है, गोलेफू। नेक्स्ट है, वर्ष 2017 और 18 में एक कंपनी द्वारा आयात किए गए विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों PQRS और T की कुल संख्या लाख में को दर्शाने वाले निम्नांकित बार ग्राफ का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ पर है, वर्ष 2017 से लेके 18 तक निम्नलिखित में से किस प्रकार के आयातित उपकरणों की संख्या में अधिकतम प्रतिशत यानी वृद्धि या कमी दर्ज किया गया है। तो P% की कमी अगर देखा जाए, P% की कमी तो ये हो जाएगा 30 - 25/30 यानी 100, 30 - 25/30 गुना 100 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16.66%। अगर Q में कमी देखा जाए, तो 32 - 26/32 गुना 100 ये हो जाएगा 18.75। R में क्या देखा गया है, R में वृद्धि देखा गया है। R में जो अगर वृद्धि देखा जाए तो ये हो जाएगा 30 - 28/28 गुना 100 बराबर ये 7.14। S में कमी जो होगा वो कितना है, 36 - 30 नहीं, 34/36 गुना 100 बराबर 5.5। और T में वृद्धि कितनी है, 26 - 20/20 गुना 100 यानी कितने का, 30% का। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा सी, T में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट है, त्रिभुज ABC में जो है वो क्या है, वो कोण A बराबर 90 डिग्री, कोण A बराबर जो है वो 90 डिग्री, ये C हो जाएगा, B हो जाएगा। अब कोण C बराबर कितना है, 55 डिग्री, और कह रहा है कि यहाँ पर से एक जो डाला गया है वो लंब D पे, AD लंब BC, तो कोण BAD का मान क्या होगा, जो कोण होगा वो BAD का मान क्या होगा। तो कोण A बराबर हो जाता है 90 डिग्री, कोण C बराबर 55 डिग्री, तो कोण B बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री बराबर 35 डिग्री। कितना हो जाएगा, 35, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, उसमें 90 घट गया तो 90 बचा, 90 में से 55 अगर C हटा देंगे तो 35 बचेगा, जो कोण B बचेगा। तो कोण ADB बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, तो कोण BAD बराबर हो जाएगा 90 माइनस 35 डिग्री, ये हो जाएगा 55 डिग्री। आंसर जो हमारे पास आएगा वो हो जाएगा D। तत्व X में कुल 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन है, यह खाली स्थान से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा D, तीसरे आवर्त और 16वें समूह में। और ये सल्फर की परमाणु संख्या जो होती है वो 16 होती है। निम्न में कौन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है। सही आंसर हो जाएगा A, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है। साइटोकाइनिन बीजों के अंकुरण को प्रेरित करते हैं। अगला है, जिस तरह डॉक्टर अस्पताल से संबंधित है उसी तरह शिक्षक खाली स्थान से संबंधित है। आंसर हो जाएगा B, विद्यालय से संबंधित है। उस आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। यदि 13 मई 2007 को रविवार तो 17 मई 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो 13 मई 2007 का दिन क्या है, वो है रविवार। अब कह रहा 17 मई 2007 का क्या होगा, तो रविवार अब प्लस क्या होगा 4 दिन, यानी ये हो जाएगा कौन सा, तो गुरुवार। और 17 मई 2007 से 17 मई 2013 तक, 17 कितना होगा 2007 से लेके 17 2013 तक में विषम दिनों की संख्या कितना होगा। तो 4 तो यहाँ पर साधारण वर्ष हो गया,
प्लस 2 लीप वर्ष हुआ, यानी 4 गुना 4 प्लस 2 2 4 हो गया बटा 7 लीप वर्ष यानी 2 विषम दिन, तो हो जाएगा 8, यानी 1 विषम दिन बच जाएगा, 1 विषम दिन। तो 17 मई 2007 का दिन जो क्या था, वो पहले गुरुवार था प्लस 1 विषम दिन हो गया, तो कितना हो गया, ये शुक्रवार हो गया, शुक्रवार हो गया। और कैलेंडर का बहुत अच्छा वीडियो एक देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे दिया हुआ है, सनविक मैथ्स पे है, आप एक बार जाकर जरूर देखें। आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, शुक्रवार। अक्टूबर 2023 में भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को वापसी के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन अजय शुरू किया गया है। भारत के युद्धग्रस्त इजराइल से लौटने के इच्छुक अपने नागरिकों को वापसी की सुविधा के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया था। और सूडान में फंसे भारतीयों को वापसी लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था। और ऑपरेशन दोस्त जो है भूकंप प्रभावित सीरिया और तुर्की की सहायता के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा को चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने शुरू किया था। ऑपरेशन जो गंगा है वो शुरू किया गया था यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए। और कल ही शुरू किया गया है हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान, तो ऑपरेशन जो है वो इंद्रावती, क्या है, ऑपरेशन इंद्रावती हाल फिलहाल शुरू किया गया है कल ही हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। नेक्स्ट है हल कीजिए। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो हल करना है, तो यहाँ किस तरह हल करें, एक का पे रेकरिंग है। रेकरिंग का मतलब होता है कि पहले इसको हल करना है, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ 3 - 1 हो जाएगा। जब इसे हल कीजिएगा बोर्ड मास के अनुसार आंसर जो आ जाएगा हो जाएगा बी, 2। के किस मान के लिए व्यंजक जो है p + 1/4 √p + k² पूर्ण वर्ग होगा। आइए इसे सोल्व करते हैं। √p के स्क्वायर + 2 × √p × 1/8 + 1/8 के होल स्क्वायर माइनस 1/8 के होल स्क्वायर। ये अपने मन से करेंगे तो 1/8 कट जाएगा। इसे जब काटिएगा तो ये भी 1/4 √p हो जाएगा, ये p के बराबर हो जाएगा। बस इसे आगे सोल्व करेंगे तो के स्क्वायर बराबर जो आ जाएगा वो 1/8 के होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी हमारे पास जो होगा वो के बराबर हो जाएगा +-1/8। आंसर जो हमारे पास आएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी उपधातु नहीं है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सेलेनियम। सेलेनियम उपधातु नहीं है। उपधातु वे रासायनिक तत्व है जिनके भौतिक एवं रासायनिक गुण धातु एवं अधातु के बीच होते हैं। 7 प्रमुख मिश्र धातु जो है वो कौन कौन है, BSi, Ge, As, Sb, Te एवं PO। एंटीमनी और आर्सेनिक जो है वो जहरीली उपधातु है। बोरोन का उपयोग शाकनाशी एवं कीटनाशकों में होता है। मानव त्वचा किससे बनी है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्की या सल्काव एपिथेलियम का। मानव त्वचा सल्की सल्काव एपिथेलियम से बनी है। सल्काव एपिथेलियम उत्तक की कोशिकाएं चपटी और अत्यधिक पतली होती है। इन कोशिकाओं के केंद्रक भी चपटे होते हैं। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला को प्रश्नवाचक के स्थान पे आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 68 से 63 गया है -5, 63 से 57 -6, 57 से 60 -7, 60 से 42 -8, 42 से 33 -9, और 33 से क्या आ जाएगा इसके बाद है, लेकिन उसे जस्ट अगले वाला पूछ रहा है, लेकिन ये तो यहाँ का आएगा। चलिए ऊपर से देखते हैं। 3 से 3 गया, अगर 3 × 2 करते हैं तो 6 होगा, उसमें से 3 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। अगला अगर देखते हैं 3 से 9 गया है, फिर 3 में 2 से गुना करेंगे अब +2 3 करेंगे तो 3 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसमें अगर देखते हैं 9 × 2 करेंगे -3, 9 दूनी 18, -3 कितना होगा 15। यानी जो हमारे पास सीरीज़ है वो शुरुआत पहले वाला में 2 से गुना करना है, 3 घटा देना है। दूसरे वाला में 2 से गुना करना है और 3 जोड़ देना है। तीसरे वाला में 2 से गुना करना है, 3 घटा देना है। चौथे वाला में 2 से गुना करना है और 3 घटा देना है। इस तरह जब करेंगे सीरीज में तो हमारे पास जो बन के आएगा वो कितना आएगा, तो वो आएगा 63। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। दिए गए विकल्प में से वह पूर्ण समूह चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा। आइए यहाँ पर देखते हैं। सी से एच गया,
+5, एस से एच गया +0, एस से एम गया +5 और एम से एम जाएगा +0, यानी एक बार 5 फिर 0 फिर 5 फिर 0 का सीरीज चल रहा है। अगला बार चलेगा 0 +5 +0 और +5 का सीरीज, तो हमारा आएगा भी। नेक्स्ट वाला चल रहा है a-5 बराबर कितना हो जाएगा भी। अब भी माइनस भी है 0, यानी -5 0 -5 0 चलेगा। आंसर जो आ जाएगा हमारे पास वो क्यू। तो इस तरह आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन टी। हाल ही में पुस्तक कन्वर्सेशन विथ औरंगजेब तमिल साहित्यकार का उपन्यास है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद नंदिनी कृष्णन ने किया है। सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, चारू निवेदिता। पुस्तक कन्वर्सेशन विथ औरंगजेब तमिल साहित्यकार चारू निवेदिता का उपन्यास है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद नंदिनी कृष्णन ने किया है। हाउ टू लिव योर लाइफ के लेखक जो है वो रस्किन बॉन्ड है। द विजडम ब्रिज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो कमलेश डी पटेल है। और हैरी पॉटर फॉर फैंटास्टिक बिस्ट्स जो है पुस्तक के लेखक हैं J.K. रॉलिंग, यानी हैरी पॉटर के जितने भी सीरीज है उस पुस्तक के लेखक हैं J.K. रॉलिंग। यदि x + y = 15 है तो x - 3 के होल क्यूब + y - 3 के होल क्यूब का मान क्या होगा। तो यहाँ पर कह रहा है x + y = 15 है, तो x - 10 + y - 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x - 10 के होल क्यूब + y - 3 के होल क्यूब इसे तोड़ दीजिए। x - 10 + y - 5 के होल क्यूब -3 × x - 10 × y - 5 × x - 10 + y - 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये किस पे हुआ है, तो ये हुआ है a क्यूब + b क्यूब बराबर होता है a + b के होल क्यूब -3ab × a + b होता है। इस पर तोड़ा गया है। आंसर जो हमारे पास आएगा वो हो जाएगा क्या 0 के बराबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे एक औषधीय पौधा माना जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीम। नीम औषधीय पौधा है। नीम के पौधे को वैज्ञानिक नाम अजाडिरोक्टा इंडिका है। नीम के उपयोग होता है एंटी डैंड्रफ शैम्पू में, मुहासे के इलाज में, त्वचा को पोषण देने में, कीट और मच्छर प्रतिरोधन में, विषहरण में, घावों के इलाज में, जोड़ों के दर्द को कम करने में। मेंटल द्वारा अध्ययन की गई विशेषताओं के विपरीत युग्मों में से एक खाली स्थान थे। सही आंसर हो जाएगा सी, बैगनी और सफ़ेद फूल। मेंटल ने 7 मटर के विपरीत गुणों को अध्ययन कर आनुवंशिकता का नियम दिया था। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का एक अंग नहीं है। आंसर हो जाएगा सी, श्वसन नलिका। मानव के उत्सर्जन अंग है मूत्राशय, ब्रीक, मूत्रवाहिनी नलिका और मूत्रमार्ग। आंसर हो जाएगा कौन सा सी। अगला है, कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न। सभी जो है वो कॉलिन जो है वो क्या है, तो सभी जो कॉलिन है वो कंबल है। क्या है, कंबल है। और सभी जो कंबल है वो क्या है, सभी जो कंबल है वो तकिया है। और कह रहा है कुछ कंबल जो है वो फ्रेम है। कुछ कंबल जो है क्या है, फ्रेम है। यहाँ पर ये फ्रेम हो जाएगा, ये तकिया हो जाएगा और ये कंबल हो जाएगा। अंदर जो है वो कॉलिन है। आइए निष्कर्ष में देखते हैं। सभी तकिया कॉलिन है, गलत है। सभी तकिया कॉलिन है, कुछ तकिया कॉलिन है, बिल्कुल सही है। और सभी कॉलिन जो है वो क्या है, फ्रेम है, ये भी गलत है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 31 त्रिभुज है। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। जनसंख्या के अनुसार व्यवस्थित करना है। आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। सबसे ज़्यादा जो होगा वो क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का। दूसरा जो हो जाएगा मध्य प्रदेश का। तीसरा जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। चौथा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। और 5वां जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ जनसंख्या के अनुसार घटते क्रम में दर्शाया गया है। 10 से 17 दिसंबर 2023 दिल्ली में आयोजित पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में शीर्ष स्थान हासिल किया है। सही आंसर हो जाएगा ए, हरियाणा।
हरियाणा ने 10 से 17 दिसंबर 2023 को दिल्ली में आयोजित पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में शीर्ष स्थान हासिल किया है। प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्या है, यानी प्रथम 4 है 3, 5, 7 और प्लस 11, उसका अगर औसत निकालेंगे तो 26/4 और 6.5 होगा, बी होगा। निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइलेरिया। फाइलेरिया रोग मच्छरों द्वारा फैलता है। फाइलेरिया रोग को हाथी पाँव रोग भी कहते हैं। फाइलेरिया परजीवी क्यूलेक्स फेंटिगस मादा मच्छर से होने वाला रोग है। फाइलेरिया में लिम्फ प्रभावित होता है। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन खाली स्थान में होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वृषण में होता है। कहाँ? नर जनन कोशिकाओं शुक्राणु का उत्पादन वृषण में होता है। वृषण नर जनन ग्रंथियां है जो अंडाकार होती है, और इसकी संख्या क्या होती है? 2 होती है। वृषण नर में पाया जाने वाला प्राथमिक जनन अंग है। निम्नलिखित में कौन सा देश लिथियम त्रिभुज का हिस्सा नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, स्पेन। स्पेन देश जो है वो लिथियम त्रिभुज का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या की तीसरी संख्या से है। तो 13, 19 जो है, अगर इसके बीच की कहा जाए तो 13 और 1 क्या होगा? 17 और ये 19। 3 और 7 के बीच में क्या होगा? 5। अभाज्य संख्या का एक स्थान छोड़कर युग्म बनाया गया है, तो इसका हो जाएगा 5। और 31 का क्या होगा? तो 31, 41 के अगर हम बीच में कहा जाए तो कौन सा होगा? वो होगा 37। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 41। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूदा संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या के बीच में है। आइए देखते हैं। 10 अब प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12। 12 के स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा। उसी तरह 17 प्लस क्या करेंगे? 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 19। 19 के स्क्वायर करेंगे 361। इसी तरह कौन होगा? 21 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23। 23 के स्क्वायर करेंगे तो 529। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मास्टर शब्द में अग्र दिशा में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच शब्द में उतना ही अक्षर है जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्ण क्रम में है? तो अगर अक्षर युग्म निकालना है तो क्या हो जाएगा? इसमें एम से आर में उतने ही हैं और एस से टी में भी उतने ही हैं, यानी आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो 2 अक्षर युग्म है। सोनी स्पोर्ट्स ने फुटबॉल के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्तिक आर्यन को। कार्तिक आर्यन को सोनी स्पोर्ट्स ने फुटबॉल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सचिन तेंदुलकर को 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बनाया गया है। और अक्टूबर 2023 में चुनाव आयोग ने अभिनेता राजकुमार राव को भी नेशनल आइकन नियुक्त किया है। ये था ALP टेक्नीशियन के प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।